Hello everyone, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 5th class English book, Unit 2, Section C. This is a poem. Poem name is The Fox Wedding. लोमड़ी की शादी है. This poem is written by हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. यह पोयम फॉक्स के शादी पर आधारित है और इस शादी में कौन कौन आता है और क्या गिफ्ट लेकर आता है, इसमें अनइनवाइटेड लोग भी कौन आ जाते हैं, यह पूरी कविता पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा. सो स्टार्ट दिस पोयम, रीसाइट एंड रिजॉइस. द क्लाउड इज ड्रॉपिंग इट्स रेन इन द सन, फॉर द फॉक्सेस वेडिंग हैज जस्ट बिगन. बारिश भी हो रही थी, धूप भी निकला हुआ था. लुक एट दिस पिक्चर, बारिश भी हो रही है और धूप भी निकला हुआ है. फॉर द फॉक्सेस वेडिंग हैज जस्ट बिगन, और लोमड़ी की शादी अभी शुरू हुई थी. फ्रॉम फॉरेस्ट एंड प्लेन एंड माउंटेन साइड गेस्ट ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर द फॉक्स एंड हिज ब्राइड. जंगल से, प्लेन जगह से, माउंटेन से, सभी साइड से गेस्ट आए थे और वह गिफ्ट लेकर आए थे. जब शादी में अपन जाते हैं किसी की तो कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो फॉक्स की शादी में गेस्ट आए थे और गिफ्ट लेकर आए थे, फॉक्स के लिए भी और उसकी दुल्हन के लिए भी. Here comes the first, a grinding hyena who brings a charming wool from China. यहाँ पे सबसे पहले हाइना आता है और वह चाइना के एक कटोरी जो बहुत ही शाइन कर रहा है, चार्मिंग है, वह लेकर गिफ्ट में आता है. Here's come the second, a lion wold whose gift is a mirror of African gold. दूसरे नंबर पर लायन आता है जो ऑफकोर्स बोल्ड होता है, तगड़ा होता है, और उसका मिरर है अफ्रीकन गोल्ड से बना हुआ, उसका मिरर गिफ्ट है. Here comes the third, a crocodile whose gift is a silver cup from the Nile. तीसरे नंबर पर यहाँ पे क्रोकोडाइल आता है और यह क्रोकोडाइल नाइल से कप जो सिल्वर का है, चांदी का है, वो नाइल से कप लेकर गिफ्ट में आता है. Here comes the fourth, a long-necked camel whose gift is a casket of Indian enamel. फोर्थ नंबर पे आता है कैमल जिसकी गर्दन लंबी होती है और उसका गिफ्ट है इंडियन इनेमल का कास्केट, जो छोटा सा बॉक्स होता है, स्मॉल बॉक्स होता है जिसे मेकअप वगैरह का सामान उसमें रखते हैं, सिंगार पेटी हिंदी में कहा जाता है, और वह कास्केट गिफ्ट में लेकर कैमल आया था. Here comes the fifth, a monkey who writes. फिफ्थ नंबर पे एक मंकी आता है जो लिखता है. हिज गिफ्ट इज अ बुक द अरेबियन नाइट्स, और वह गिफ्ट में एक किताब लेकर आया था जो किताब का नाम था अरेबियन नाइट्स. हेयर कम्स द सिक्स्थ, अ सी वुल्फ वेन हु ब्रिंग्स फॉर द ब्राइड अ स्कार्फ फ्रॉम स्पेन. यहाँ पे छठे नंबर पे एक सी वुल्फ आती है, सी वुल्फ आती है और उसका गिफ्ट है स्कार्फ, जो स्पेन से लेकर स्कार्फ आई थी दुल्हन के लिए गिफ्ट करने के लिए. Here comes the seventh, a polar bear. सातवें नंबर पर पोलर बियर आता है. Whose gift is a beautiful Russian chair, और गिफ्ट में वो रसिया से मंगवाया हुआ चेयर लेकर आता है, जो रसियन चेयर है वो गिफ्ट में लेकर आता है. Here comes the eighth, to the fox's marriage, a horse who has brought him a five-wheeled carriage. कैरिज आप ट्रेन के डब्बे को भी बोल सकते हैं. आप जो ठेला गाड़ी होता है उसके पीछे जो लगा होता है वो भी कैरिज हो सकता है. आपका जो बैलगाड़ी है वो पीछे है लगा हुआ, कैरिज हो सकता है. तो यहाँ पे कहता है हेयर कम्स द एट, आठवें नंबर पर एक हॉर्स आता है और वह व्हील लगा हुआ कैरिज लेकर आता है, मतलब कि वो जो 5 व्हील्स लगे हुए हैं इसमें, इस तरह के कैरिज वो घोड़ा गाड़ी लेकर आता है. Here comes the ninth, the jackal who brings the bride and the bridegroom
2 डायमंड रिंग्स। वह 2 हीरे की अंगूठी लेकर आता है दूल्हा और दुल्हन के लिए। 9th नंबर पे जयकौल आता है, जिसे हिंदी में सियार कहते हैं, और वह 2 अंगूठी लेकर आता है डायमंड की, हीरे की, एक दूल्हा के लिए और दूसरा दुल्हन के लिए। Here comes the 10th. If you please, uninvited, the guests at the wedding are getting excited. क्या कहता है यहाँ पे 10वें नंबर पे वह पर्सन आया है जो अनइनवाइटेड है, उसको किसी ने बुलाया नहीं है, और जो भी वहाँ पे शादी में गेस्ट हैं वो देखकर एक्साइटेड हो रहे हैं। He comes from somewhere and teaches zoology. वह कहीं से आता है और वह व्यक्ति zoology पढ़ाता है। zoology इज अ पार्ट ऑफ साइंस, साइंस का एक पार्ट है, और वह व्यक्ति जोलॉजी पढ़ाता है। व्हाट इज हिज गिफ्ट एंड एम्पटी अपोलॉजी, और उसका गिफ्ट क्या है? कुछ भी नहीं, वो सॉरी, सिर्फ अपोलॉजी, सॉरी बोलता है, क्योंकि कुछ गिफ्ट लेकर नहीं आता, और गिफ्ट इसलिए नहीं लाता है क्योंकि वह व्यक्ति अनइनवाइटेड है। बट वाई हैज ही कम टू द फॉक्स फीस्ट, इट इज मोस्ट इल मैनर टू से द लीस्ट। यानी कि वो व्यक्ति क्यों आया है लोमड़ी के फीस्ट में, त्योहार जो उसकी शादी है, फीस्ट है, उसमें क्यों आया है वह व्यक्ति? ये तो इल मैनर है, ये तो अच्छे मैनर नहीं, अच्छी बात नहीं है। किसी के यहाँ बिना शादी में बिना बुलाए आप चले जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। The fox then addressed the guests who were present, let's be friendly, let's be pleasant. यानी कि फॉक्स उस व्यक्ति को एड्रेस करते हुए कहता है, सभी वहाँ पे जितने गेस्ट थे उन सभी को कहता है, लेट्स बी फ्रेंडली, लेट्स बी प्लेजेंट। आओ हम लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं। लेट्स बी सिविल एंड नोट मेक अ फस, यानी कि हम लोग सभ्य बन जाते हैं, सिविल बन जाते हैं, और हंगामा नहीं करते, शोर शराबा नहीं करते हैं। सिंस मैन आफ्टर ऑल इज अ बीस्ट लाइक अस, और मनुष्य भी क्या है? हम लोगों की तरह जीव है, इसलिए इनसे हम फ्रेंडशिप करते हैं। द गेस्ट ऑफ अ सडन सीज्ड टू कंप्लेन, वहाँ पे जितने गेस्ट थे वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, वो सारे बंद कर दिए। द क्लाउड्स ऑफ अ सडन फॉरगेट टू रेन, और बादल भी था जो बारिश करना बंद कर दिया, फॉरगेट टू रेन, बारिश बंद हो गई। द सन केम आउट बोथ गे एंड स्प्लेंडेड, द फॉक्सेस वेडिंग वॉज हैप्पीली एंडेड। यानी कि बारिश भी बंद हो जाती है, धूप भी निकल जाता है, और खुशी खुशी फॉक्स की शादी संपन्न हो जाती है। यह पोयम हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है, और this was the full video of this poem. So please don't forget to subscribe this channel, and for more videos check out the playlist also, and like this video, share this video. Thank you, thanks for watching this video.